हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर प्लान क्लासेस पे। और अभी हम आप लोगों के लिए फिर से एक शो लेकर के आए हैं। आप लोग देख रहे होंगे पीछे, ये हमारा करंट अफेयर्स शो है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं आपके लिए। प्रिपेयर इस मामले में आप कह सकते हैं कि अभी देखिए, आप देख रहे होंगे 1 से 9 मार्च, ये 1 से 9 मार्च के बीच का जो भी करंट अफेयर्स है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, जिस तरह का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसको मैंने एक जगह इकट्ठा करके आज लगभग 20 या 22 प्रश्न है जिसे मैं आपके सामने लाऊंगा। देखिए, करंट ऐसा चीज है, बहुत बड़ा ये नहीं है इशू कि इसको कैसे पढ़ा जाए। करंट बेसिकली क्या है, करंट को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए कि चलते फिरते, जैसे आप देखिए न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, ठीक है, टीवी में न्यूज़ देखें, ठीक है, उसके बाद ऐसे चलते फिरते हम कहीं किसी के मुंह से, किसी चाय की दुकान पे कहीं पे सुन लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उसके बाद जो हमारी जितने भी मासिक पत्रिका होती है, प्रतियोगिता दर्पण हो या जो भी हो, जो भी प्रकाशन का हो, उसको हमें स्टडी करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसको याद कैसे करें, ये होता कितना। एक बार जान लीजिए कि पर डे कितना करंट बनता होगा। पर डे 4 से 5, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। 5 मैक्सिमम होगा तो 8, इसमें से कितने पूछे जाएंगे? 3 ही करंट, बाकी के 5 होते हैं वो अनयूजफुल होते हैं। तो ये करंट आपको पढ़ना है, तो इसको पढ़ने के लिए क्या होगा कि आप पर डे एक नोट्स बनाएं। पर डे अपने कॉपी में, जैसे आज मान लीजिए कि 9 मार्च है, तो 9 मार्च लिख करके, और उसमें कौन कौन सा करंट का क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। माइक का लाइट चल रहा है ना? हाँ, आ सकता है। तो आप इसका एक नोट्स तैयार करते रहो। नोट्स तैयार करने के बाद क्या होगा, जब कभी आपको टाइम मिला 5 मिनट में करंट देख लिया। करंट के लिए स्पेशल शेड्यूल बनाना वो कहीं से जायज नहीं है, तो फिर करंट आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो इसीलिए इसको चलते फिरते पढ़ते रहिए। जब मन किया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, टहल रहे हैं, कॉपी ले लिए, इधर उधर देख लिए, तो इससे क्या होगा, वो चीज आपके दिमाग में रहेगी। नोट्स करंट का जरूर बनाए, पहले याद करें फिर नोट्स बनाए, इससे 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर नहीं कभी आप इसको भूलेंगे। तो आइए कुछ करंट है, इसको हम लोग चले। देखिए, दुर्लभ रोग दिवस, ठीक है, ये दुर्लभ रोग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका फिक्स है कि हर साल फरवरी के अंतिम दिन, तो आखिरी दिन 29 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। तो इस साल अगर 28 था तो आप 28 लगाएंगे, 29 नहीं लगा देंगे, क्योंकि 29 का फरवरी नहीं था। जिस बार 29 का फरवरी, उस बार 29 फरवरी को मनाया जाएगा। तो इस 2022 में यह कब मनाया गया? तो 28 फरवरी को, क्योंकि फरवरी 28 दिन का हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए झरोखा। ये झरोखा जो हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये एक तरह का उत्सव है। और ये झरोखा उत्सव कौन मनाता है? तो याद रखिएगा, कला एवं संस्कृति विभाग, कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, वैसे उद्योग, वैसे घरेलू उद्योग, वैसे कुटीर उद्योग जो विलुप्त होने के कगार पे है, जैसे हथकरघा या हाथ से जो भी कलाएं हैं, जो भी उद्योग हैं, तो वो सब जो विलुप्त होने के कगार पे है, उनको वैश्विक पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर लाना, उनको क्या करना, आगे बढ़ाना, उनके लिए नए नए योजना तैयार करना। तो अब अभी जो ये मंत्रालय है, ये मंत्रालय किसके पास है? तो आप ये चेहरा देख रहे होंगे, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी के पास कला एवं संस्कृति मंत्रालय है, और इन्होंने ही एक उत्सव, झरोखा उत्सव का क्या किया, शुभारंभ किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ट्रेलिस स्ट्रक्चर किस सेक्टर से जुड़ा है? देखिए, अगर आपको पता होगा, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो याद रख लीजिए कि ये जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये कृषि से। अब ये क्या है? मान लीजिए बांस का खंभा है, 4 ठो बना होता है, ठीक है, मतलब 4 ठो बांस का खंभा बना रहता है, और उससे भी क्या होता है, ऊपर में जाल टाइप का बिछा दिया जाता है, और उसके सहारे, वैसे जिसमें कि जो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, जो लताएं होती है, लताएं समझ सकते हैं आप, ऐसी पौधाएं
जो अपने आप उसको सहारे की जरूरत होती है, तो इसलिए वो सीधा जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए इस पद्धति का, इस कृषि पद्धति का उपयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है कि लताएं देखिए अगर नीचे झुक जाएगी, एक दूसरे पे पड़ जाएगी, तो उसमें सड़ने गलने की संभावना ज्यादा होती है। तो हमारा पौधा खराब नहीं हो, इसलिए उसको हम लंबवत परपेंडिकुलर ऊपर ले जाते हैं, विकसित करते हैं। तो उसके लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ट्रेलिस स्ट्रक्चर, जिसका परिणाम, अच्छा खासा परिणाम किस राज्य में देखने को मिला है, तो ओडिशा में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो अभी हमारे कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कड़ेवा नामक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस राज्य एवं राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसी का प्रकार है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कड़ेवा, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि स्लाइनेक्स भारत और किस देश के बीच एक समुद्री अभ्यास है, तो याद रखिएगा कि ये श्रीलंका है। कौन है ये श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत के बीच जो समुद्री युद्धाभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है, स्लाइनेक्स, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है, न्यू दिल्ली है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इस सरकारी स्कूल में आने वाले वैसे बच्चे जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अविकसित हैं, तो उनको इस क्लिनिक के द्वारा क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, उनमें सुधार लाया जाएगा। कौन सा, स्कूल हेल्थ क्लिनिक, कहाँ खोला गया है ये, नई दिल्ली में स्कूलों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका नाम क्या है, इसका नाम आप याद रखिएगा कवच। पूछेगा कि कवच का संबंध किससे है, तो आप कहिएगा रेल मंत्रालय से। किससे है कवच का संबंध, कवच का संबंध है आपका रेल मंत्रालय से, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये क्या है, कवच है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थैयम या कालियाट्टम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है, तो याद रखिएगा ये केरल है आपका। कौन है, केरल में कालियाट्टम और थैयम, ये दोनों कहाँ नृत्य है, केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया, तो याद रखिएगा ये है आपका पर्यटन विभाग। जब भी दर्शन की बात आएगी तो पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन विभाग ने क्या किया है, कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है, स्वदेश दर्शन पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है, एकदम सब याद रख लीजिए, यूक्रेन में। ये क्यों खबर में था, खबर में इसलिए था कि ये बिजली उत्पादन का था वहां पे, जिससे 40 से 42 बिलियन बिजली उत्पादन होता था। और इस पे अभी किसने कब्जा कर लिया है, रूस पे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और रूस इसके तहत यूक्रेन में स्थित इस परमाणु ऊर्जा, इसका नाम क्या है, जापोरिजिया, इस पे क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। फटाक निकलते जाए। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 3 मार्च को, याद रखिएगा। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है कि इसका थीम क्या है, तो टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर, याद रखिएगा, क्योंकि सेम जैसा 3-4 देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो विश्व श्रवण दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, काहिरा में, ये काहिरा देखिए किसकी राजधानी है, आपको पता होगा मिस्र की, मिस्र की राजधानी है काहिरा। यहाँ पे क्या चल रहा है, ISSSF विश्व कप, यानी शूटिंग का विश्व कप चल रहा है, जिसमें भारत के पास 4 मेडल आया है। 3 मेडल किसके आया है, ये महिलाओं की श्रेणी में और एक पुरुष की श्रेणी में। तो महिलाओं की श्रेणी जो स्वर्ण पदक आया है उनका नाम है श्रीनिवेथा, ईसा सिंह और रुचिता विनरकर। जबकि पुरुष वर्ग में जो आया है
वो पुरुष वर्ग में जो आया है वो आपका है सौरभ चौधरी। ठीक है, याद रखिएगा कि काहिरा में क्या चल रहा है, विश्व कप चल रहा है, शूटिंग पूछेगा आपसे कि विश्व कप शूटिंग का यानी ISSF विश्व कप यानी शूटिंग का विश्व कप कहाँ चल रहा है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा में, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में 4 मेडल हमारे पास आया, 3 महिला में और 1 पुरुष में। महिला में क्या था कि भैया निवेथा, ईसा, रुचिता, याद रखिएगा निवेथा, ईसा, रुचिता, और जबकि पुरुष वर्ग में सौरभ चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्रालय 10 से 14 मार्च तक गुजरात के गांधीनगर में क्या मना रहा है, इसमें मना रहा है डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कर रहा है कहाँ पे, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, अगला देखिए जापान की, देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए एक क्या हुआ है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहन जिसको कहा गया है EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक वाहन जो कि एक डिजाइन कंपनी है कारों की जो उसको डिजाइन करती है, तो उसको बनाने के लिए 2 कंपनी ने आपस में हाथ मिलाया है, एक है टाटा एलेक्सी और दूसरा है रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कहाँ की कंपनी है, तो ये जापान की कंपनी है। कौन सी कंपनी है, ये चिप निर्माता कंपनी है, याद रखिएगा। ये रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ की कंपनी है, जापान की। क्या बनाती है वहां पे, चिप बनाती है, लेकिन भारत में ये कार को डिजाइन देगी, तो उसके लिए इसने टाटा एलेक्सी से हाथ मिलाया है, किसके लिए, EV, और ये केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, तो बेंगलुरु में। याद रहेगा जापान की रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप बनाती है, भारत में टाटा एलेक्सी के साथ गठबंधन किया है, हाथ मिला है, क्या करने के लिए, कार डिजाइन का एक केंद्र स्थापित करने के लिए, कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश को मंजूरी दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा। ठीक है, ये है आपका एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा। इसने एक मसौदा तैयार किया है वैश्विक प्लास्टिक संधि। इसके तहत आने वाले 2 साल में प्लास्टिक के उपयोग को या इससे फैलने वाले प्रदूषण को क्या करना है, कम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है, याद रखिएगा, है ना, तो इसका है भविष्यते रक्षति रक्षिता, याद रखिएगा। ठीक है ना, भविष्यते रक्षति रक्षता रक्षिता, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक नया आदर्श वाक्य है, क्या है, भविष्यते रक्षति रक्षिता, याद रखिएगा। ये आदर्श वाक्य पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन आएगा। 19 माधवी पुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, माधवी पुरी बुच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब, 28 फरवरी को। ठीक है, लेकिन इसका थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, याद रखिएगा। ये थीम किसका है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो इस बार 28 फरवरी को मनाया जाएगा, ये 2022 का इसका ये थीम है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी गई है, तो याद रखिएगा ऑर्गन 40। चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी गई है, ऑर्गन 40। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब हुआ था, 8 मार्च। 8 मार्च को महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया। तो कितनी महिला, तो यहाँ पे याद रखिएगा 29 महिला को।
देश की 29 महिला को जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं उनको इसके लिए नारी शक्ति अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर प्रदान किया गया। कितनी महिला? तो 29। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने यूपीआई 123 पे, जैसे आपका फोन पे है, गूगल पे है, उसी तरह 1 2 3 पे लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने वाला है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हाल ही में मार्च 2022 को 52 वर्ष की आयु में किस महान क्रिकेटर का निधन हो गया? सबको पता है, बहुत ही दुख की बात है, शेन वॉर्न, जो कि एक महान लेग स्पिनर थे और मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के जो क्रिकेटर है उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये थे। और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, शेन वॉर्न। ठीक है। तो ये 24 क्वेश्चन था आज, जो 1 से 9 मार्च तक में हमको लगा कि आपके अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि इतना आप सर्च करके क्वेश्चन को लाएं। आप चलते फिरते देखते हैं। तो हमारा प्रयास होता है कि आपके मेहनत को थोड़ा सा अपने हिसाब से बांट लेना, और उम्मीद करेंगे आपको अगर थोड़ा भी पहुंचा होगा फायदा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू और ये शुभ रात्रि, क्योंकि अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और इसके लिए मैं आपके सामने लेकर आया था ये गुड नाइट करंट अफेयर शो। ठीक है, चलिए थैंक यू।